हमारे बिहार सरकार जो है कोई सुविधा नहीं देती है। तो अगर एमएसपी की गारंटी लागू हो जाते हैं, स्वामीनाथन का सिफारिश लागू हो जाता है, कर्ज माफी लागू हो जाता है, तो पूरे भारत को फायदा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान कह के, सिख कह के ये अपना वोट लेना चाहते हैं। कि बम गिराया जाता था पहले बने विश्व युद्ध में, अंग्रेज बम गिराता था, ये अंग्रेज से बढ़कर है कि किसान के अन्नदाता पर बम गिरा रहा है। तो एक तो बम की ही तरह है कि केमिकल है, आँख को खराब कर रहा है। जब आँख नहीं रहेगा तो फिर क्या, उसका मुर्दा हो गया। तो ये मैंने मुर्दा हम लोगों को बना रहा है कि कोई काम नहीं करेगा। अगले बार लहसुन 20 रुपया किलो था, किसान को मिला था 5 रुपया किलो। लहसुन लगाना छोड़ दिया, इस बार लहसुन महंगा हो गया। प्याज लगाना छोड़ दिया, महंगा हो गया। भैया जी, ये मोदी जो है ना, अगले जन्म का बिल्कुल रावण है। देश ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜੈਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। किस तरह पहुँचते ने, किमें पहुँचते ने, की उन्होंने मंगां ने, किस तरह की खेती जी हैगी आ बिहार की आ गलबात करांगे। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद जी, प्रदेश संयोजक बिहार भारतीय किसान विकास यूनियन जी। पंजाबी समझ आती है आपको? बहुत कम आती है। आप पंजाब में आए नहीं कभी? ना, आए हैं गेस्ट के रूप में, एक दिन आए हैं, दूसरे दिन चले जाते थे। अच्छा, आप बिहार में खेती करते हैं? जी। एक कैसा लगा कि हमको पंजाब में जाना चाहिए जहाँ पे जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं? जी, हमारे बिहार सरकार जो है कोई सुविधा नहीं देती है। मैंने सोचा कि अगर पंजाब के द्वारा नरेंद्र मोदी बात मान लेती है, तो अगर एमएसपी की गारंटी लागू हो जाते हैं, स्वामीनाथन का सिफारिश लागू हो जाता है, कर्ज माफी लागू हो जाता है, तो पूरे भारत को फायदा हो जाएगा। इसलिए हमारा भी हिस्से संगठन का जो कमज़ोर संगठन है, तब भी हमको हिम्मत था कि हम लोग को जाना चाहिए, मदद करना चाहिए किसान को। हम लोग खालिस्तानी में, हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं करते हैं। हमको ज़मीन को पानी चाहिए और जो फसल उपजाते हैं उसको आय चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा का माने पढ़ाई हो, दवाई हो, ये सब। अन्न तो हमारे पास होता, हम लोग तो अन्नदाता हैं, भगवान है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है, ये हम लोगों को, किसान को और नीचे ढकेल रहा है। इनको माने विकास का कोई माने सोच नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कह के, सिख कह के ये अपना वोट लेना चाहते हैं। क्या आपको दिक्कत आई रास्ते में? कोई गिरफ्तारी हुई आपकी? ऐसा है कि कई स्टेटों में तो ऐसा है कि घर घर में पुलिस है, वहाँ बिहार में कैसी स्थिति है? लोगों को रोका जा रहा है वहाँ आने में? जी, मैंने यहाँ पर अखबार के माध्यम से मालूम हुआ जी कि केरल से, बिहार से भी 5 संगठन जो है आपका जाएंगे प्रदर्शन में। तो टोटल 76 संगठन का हुआ था कि 76 संगठन जाएंगे किसानों के। जी। तो मैंने भी बैठक किया बिहार में कि हम लोगों को शेखपुरा जिला से भी जाना चाहिए। जी। तो मैं 13 तारीख को 20 किसान को लेकर चले थे महाबोधि गया से दिल्ली के लिए। अच्छा। गया से चढ़े गाड़ी, वहाँ कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। जी। हम लोग झंडा बैनर लिए हुए थे। स्टेशन पर जैसे उतरे, बोला कि एक पुलिस आया दिल्ली में। हाँ, बोला आप लोग झंडा मोड़ लीजिए, इसलिए कि हमारा सीसीटीवी में आ गया है जी। आप पर कैमरा। हम लोग झंडा मोड़ कहते हैं, आपका बात मान लेते हैं जी। झंडा। उसके बाद फिर हुआ कि कहाँ जाना चाहिए, तो हम लोग एक गुरुद्वारा है दिल्ली में, बंगला साहब गुरुद्वारा, वहाँ गए। वहाँ पुलिस लगा हो, तब समझे नहीं। साथी को कहा चलिए हम आपको बतलाते हैं। जी। जब कुछ दूर ले गया तो हमको कितना दूर ले जा, तब कोई साथी देखे तो उनका भौस लगा कि अरेस्ट कर लिया। तो 13 को चल गए, हम पीछे से 7 को लेकर इधर पीछे बैक हो गए। बैक हो गए तो 13 को अरेस्ट हुआ। फ़ोन से कहा कि हम लोग तो अरेस्ट कर लिया। हम कहे ठीक है, अरेस्ट कर लिया है। तो हम लोग नाइट होल्ड कर दिए दिल्ली में ही। सुबह प्लान बना कि कैसे जाना चाहिए, अब चल जाना चाहिए बिहार। तो फिर एक साथी बोला ना बिहार नहीं चलिए, चलिए झंडा वगैरह, बैनर वगैरह सबको बैग में रख लीजिए। अब बैग में रखने के बाद हम लोग चलिए मैंने ट्रेन से, हाँ, कि मजदूरी करने जा रहे हैं। कोई भी पूछेगा तो कहिएगा मजदूरी करने जा रहा है, और किसी को ठेकेदार बना दीजिए कि एगो ठेकेदार है। आप ठेकेदार बने ना? एगो हमारे थे जहानाबाद के हैं सिद्धनाथ जी। हम बोले आप ठेकेदार बन जाए, हम लोग लेबर बन जाएंगे और जो है करके चलिए। लेकिन भाई लगा हुआ था, बोले कि गाड़ी में किसी को नहीं बोलना है कि हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं। और राजपुरा में उतर गए और राजपुरा से टेम्पो धर के
यहाँ चले आए कल रात में। जी। फिर यहाँ कुछ साथी लोग हम लोग को जगह दे दिए और लंगर में खाना भी हम लोग को मिलते रह गया। जब किसान जो पंजाब का, हरियाणा का जो भी किसान वहाँ पे पहुँचे थे, उनमें आर्थरू गैस के गोले दागे थे। आप जब से आए हैं अभी तो नहीं हुआ ऐसा? ना, हम तो रात में जी। लगभग 7 बजे आए हैं जी। 7 बजे बाद यहाँ देखें तो कोई मैंने नहीं था जी। लेकिन किसानों के द्वारा सुने हैं, ऐसे मैंने मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा देखें कि है ड्रोन चल रही थी, मैंने गोला गिराया जा रहा था। हमको बहुत दुख हुआ जी। कि बम गिराया जाता था पहले, मैंने विश्व युद्ध में अंग्रेज बम गिराता था। ये अंग्रेज से बढ़कर है कि किसान के अन्नदाता पर बम गिरा रहा। तो एक तो बम की ही तरह है कि केमिकल है, आँख को खराब कर रहा है। जब आँख नहीं रहेगा तो फिर क्या, उसका मुर्दा हो गया। तो ये मैंने मुर्दा हम लोगों को बना रहा है कि कोई काम नहीं करेगा। अब हम 13 महीना रहेंगे, 13 महीना वो केमिकल को मैंने आँख में जाएगा तो बोलिए वो क्या हाल होगा। इसलिए अंग्रेज से ही बढ़कर है। अंग्रेज भी जो है हमारे अनाज पर फसल मैंने GST नहीं लगाए थे, अंग्रेज भी नहीं लगाए, कांग्रेस भी नहीं, कोई नहीं। ये पहला बार है कि GST लगाया है। आज जो जितने भी खाने वाला चीज़ है उस पर भी GST लगा के उसका दाम बढ़ा दिया। किसान को दाम नहीं मिलता। अगले बार लहसुन 20 रुपया किलो था, किसान को मिल रहा था 5 रुपया किलो। लहसुन लगाना छोड़ दिया, इस बार लहसुन महंगा हो गया। प्याज लगाना छोड़ दिया, महंगा हो गया। इसकी अर्थ ठीक नहीं है। अगर लहसुन था 5 रुपये तो उसको सब्सिडी दे देता 50 रुपया किलो, तो फिर लगाता यही मैंने, इनका पॉलिसी गलत है, किसान विरोधी है नरेंद्र मोदी। पंजाब के जो किसान हैं आपके साथ में खड़े हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है हम दिल्ली जाकर रहेंगे। आप भी किसानों के साथ जाएंगे फिर दिल्ली? जी, अब 2-4 रोज हम रह लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा ही बॉर्डर खुलेंगे हम लोग जाएंगे, अगर नहीं भी खुलेगा तो फिर बिहार जाएंगे, एक बैठक करेंगे और हाँ, लोगों को कहेंगे कि देखिए हम आए हैं घूर के, अब पूरा 100, 150, 200 जितना प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक आइए। और इधर किसान जो है मैंने छुट्टी भी हो जाएगा। अब जो है आपका गेहूं पटा लेगा, धान काट लिया है, सब बेच दिया है, तो कहेंगे भाई चलिए अब गेहूं लास्ट है, अब चलिए 1-2 महीना रहेंगे, जितना मैंने रहना है रहेंगे, आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे। दिल्ली थोड़ा सा चले जाएंगे तो हमको सुविधा होगा कि दिल्ली आने में हमको आसान है, डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है, तो दिल्ली ही आने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या जो बिहार की किसानी है उसकी हालत कैसी है? जो बिहार के किसान हैं उनकी हालत कैसी है? खेती की हालत कैसी है? मंडीकरण सिस्टम क्या है बिहार का? देखिए, वहाँ मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है बिहार में। जी। बीच में FCI चला, तो FCI में है कि जो पैक्स लेते हैं 2183 रुपया क्विंटल है, तो पैक्स अध्यक्ष अभी जो ले रहा है वो कहता है कि 100 रुपया क्विंटल हम काटेंगे ही किसी से। हाँ ना, FC नहीं, वो पैक्स अध्यक्ष जो चुना हुआ रहता है, पैक्स अध्यक्ष उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो पैक्स अध्यक्ष खरीदता है, वो चुनाव की तरह होता है, जैसे मुखिया का चुनाव होता है ना, उसी तरह मैंने उसका चुनाव होता है। वोटर, हम भी वोटर हैं, वोट दे दिए हैं, और उसके बाद जब जाते हैं तो कहता है कि आपसे 100 रुपया लेंगे, दूसरे सबसे 150 लेते हैं क्विंटल। तो हाँ, 2183 रुपया क्विंटल है MSP की रेट, 100 रुपया ले लेगा तो 2083 हुआ। 83 रुपया जो है वो लोडिंग अनलोडिंग, बोरा सिलाई, ये सब में लग जाएगा, तो हमको 2000 मिलेगा। और 1750 रुपया क्विंटल मिल रहा है प्राइवेट में, तो हम प्राइवेट में ही क्यों नहीं दे देंगे? क्यों 200 के लिए हम मंडी जाएंगे, वो पैसा देगा 10 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में देगा, तो उसका बिक नहीं पाता। दूसरी सिंचाई का सुविधा नहीं है हमारे। हाँ, बिहार में नदी बहुत है लेकिन कहीं बांध नहीं है, भाखड़ा नागल के तरह, पंजाब की तरह या जम्मू कश्मीर की तरह पानी एक तरफ से आता है, बह के चल जाता है, फसलों का नुकसान, फसल को मैंने ये कर देता है। और सुखाड़ के कारण जो है लेयर भाग रहा है ज़मीन का, और मारा हो रहा है, 4 साल से लगातार मारा हो रहा है दक्षिण बिहार में। बिहार की राजनीति तो बड़ी कमाल की है, चर्चा में रहते हैं आपके नीतीश कुमार। एक बार मुख्यमंत्री हटे, फिर मुख्यमंत्री बने। वो लगभग 5 बार बीजेपी के साथ गए। पहला बार बोले कि भारत जलाओ पार्टी है, बी से भारत, जे से जलाओ पार्टी, अब कभी नहीं जाएंगे भारत जलाओ पार्टी में। फिर जो है वो गए, बोले अबरी नहीं जाएंगे, ये जो है मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर मैंने 5 बार बदल लिए। और लालू जी को वो चारा चोर कहते थे, और कुर्सी बताने के लिए 5 बार उनके साथ भी गए लालू के पास। अभी अथरू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आपको लगता है, आप बात और कर रहे थे, ऐसे आपको बात सुन रही होगी कि ये देश का अन्नदाता है जहाँ देश के कोई खिलाफ हैं, ऐसा क्यों हो रहा है किसानों के साथ? देखिए, उनको किसान के प्रति माया नहीं है, वो अनपढ़ बना रहा है किसानों को, वो अनपढ़ बना के
और गलत मैंने प्रचार करके सिख हिंदू मुस्लिम कह के वो अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं। इनका मेन मकसद यही है, और किसान को एकदम गरीब बना देना है कि वो उसको एक रोटी भी फेंकेंगे तो अपना जैसे अंग्रेज़ का मैंने पॉलिसी चलता है कि अंग्रेज़ कैसे फेंक देता था लेमन चोस वगैरह और सब उसके मैंने करता था। हमारा कहना है कि सम्मानजनक वेतन मैंने आज सबको होना चाहिए। किसान को भी प्रति व्यक्ति 15,000 रुपया होना चाहिए। अब किसी को 2.5 लाख दे रहे हैं नौकरी में, और किसी को जॉब कार्ड में 228 रुपया दे रहे हैं। मनरेगा का मजदूरी है 228 रुपया, और किसी को दे रहे हैं डीएम एसपी सबको 56,000 से स्टार्ट है। वो कैसा चावल खाता है, कैसा दाल खाता है, उसको अब 56,000 से स्टार्ट करते हैं 2.5 लाख तक, और किस मजदूर को देते हैं 228 रुपया मनरेगा में जॉब कार्ड में। ओके, मोदी सरकार तो कहते हैं आपके लिए राम मंदिर दिया, अयोध्या में जो हिंदू राष्ट्र की बात होएगी, अब हिंदुओं को एक घर मिला है, भगवान राम की बात होती है, आपको खुशी नहीं होती है ऐसा जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं राम मंदिर की खुशी है आपको? जी नहीं, राम मंदिर जो है भगवान राम को हम लोग पहले से भी मैंने मानते आ रहे हैं जी। लेकिन ये पर्सनल मैटर है। हम राम को मानते, कोई अल्लाह मानता, कोई उससे हमको क्या लेना था। मुद्दा होना चाहिए विकास का। अच्छा, राम मंदिर बना देंगे, उससे इंजीनियर बनेगा, उससे डॉक्टर बनेगा, उससे ऑफिसर बनेगा, उससे चपरासी भी नहीं बनेगा। मंदिर में तो सिर्फ पुजारी बनेगा, एक पुजारी 2 गो रहेगा और बाकी भिखमंगा रहेगा। तो ये भिखमंगा बना देना चाह रहे हैं, किसान लोगों को भिखमंगा बना दे रहे हैं। खेती में फायदा नहीं होगा, किसान घाटा लग जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਪੈਰ ਗੋਲਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ। ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੇ ਦਾਗਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ रबड़ ऐसा हो रहा है किसानों के साथ। आपको अभी आए हैं ना, आपको भैया जी ये मोदी जो है ना अगले जन्म का बिल्कुल रावण है, जो सही राम है उसको ये जानता नहीं है। अब पत्थर के सिला के इन्होंने राम बनाया, सबसे ये सरकार है। ऐसा सरकार नहीं चाहिए, ये निकम्मा सरकार है। मेन राम आप हैं, मैं हूँ, जितना जने हैं वो असली राम है। और वो तो सिला ला के खड़ा कर दिया चोर, वो अपने को सिर्फ खरखा ही दिखाता कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे वो चक्का चोर, तू जहाँ से आया वहाँ जा। और किसान के ऊपर ये बोलिए कितना बड़ा अत्याचार। मानव को क्या चाहिए, जन से प्यार, लेकिन इन्होंने क्या कर रहा है आंख के सामने। इसीलिए ये भ्रष्ट सरकार को आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि या मास्टर हो, या डॉक्टर हो, या पुलिस हो, या पत्रकार हैं, सब तो मैं आपस में भाई हूँ। मैं अन्न उपजाने वाले हैं, आप खाने वाले हैं, और मेरे दुख को आप उजागर करने वाले हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ करके सब मिल हिस्सा ले लीजिए। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪਰ 7 ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।